प्रायोजक IMA ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR, 29 years of excellence in professional education। नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। अब देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। 29 सितंबर को पुणे मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सोलापुर हवाई अड्डे का लोकार्पण भी करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रवास पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। आज जम्मू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कठुआ में चुनावी जनसभा। आखिरी चरण के चुनाव को लेकर पार्टी के पक्ष में वोट की अपील। आज जम्मू कश्मीर प्रवास पर राहुल गांधी जम्मू में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तीसरे चरण के चुनाव के लिए झोंकेंगे अपनी ताकत। आज हरियाणा की लाडवा सीट पर अमित शाह की हुंकार। हर वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे शाह। झारखंड जाएंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह। लातेहार में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता से संवाद। आज मिर्जापुर दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ग्राम चौपाल और सहायता समूह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अमृतकाल में सहभागिता और अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाराष्ट्र प्रवास पर चुनाव आयोग की टीम। राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग। चुनाव को लेकर होगी बातचीत। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग आज। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज अपना बहुमत साबित कर सकते हैं सीएम आतिशी। सूत्रों के हवाले से खबर। अरविंद केजरीवाल और आतिशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। मानहानि से जुड़ा मामला। अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुकदमे में रद्द करने की मांग। जमानत याचिका पर भी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज आरक्षण के मुद्दे पर होगी सुनवाई। फैसले के विरोध में चयनित शिक्षकों ने दाखिल की थी याचिका। अभिनेत्री जैकलीन की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी की तरफ से ECIR और पूरक आयोग पत्र रद्द करने की मांग। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था पंजाब में पराली को जलाना फिर से शुरू हो गया। अगर फिर जलाई गई पराली तो जिम्मेदार होगा SHO। डूसू में आज 4 पदों के लिए डाले जाएंगे वोट। चुनावी मैदान में कुल 21 उम्मीदवार, इनमें 9 महिलाएं। कल घोषित किए जाएंगे परिणाम। आज दोपहर 1 बजे स्थायी समिति सदस्य का चुनाव। MCD आयुक्त अश्विनी कुमार ने जानकारी दी। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने जारी किया आदेश। स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव को लेकर सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही। सिसोदिया ने कहा LG ने रात में चुनाव कराने का आदेश दिया। 1 घंटे के नोटिस पर चुनाव कराना बिल्कुल गलत। सिसोदिया ने कहा बिना पार्षद के चुनाव नामुमकिन। दिल्ली के LG अमेरिका में है, वहां से पत्र लिखकर कमिश्नर से कही चुनाव कराने की बात। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी के कुशासन की एक्सपायरी डेट नजदीक, इसके पास बताने को कुछ नहीं। यूपी के कौशाम्बी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ऐलान। कहा पासवान समाज के अधिकारों के लिए हर मोर्चे पर लड़ेंगे। जब तक जिंदा हूं आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं। चिराग पासवान ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा सपा, बसपा और कांग्रेस ने बार बार दलितों को डराने का काम किया। आरक्षण और संविधान को लेकर डराकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है पार्टी। चिराग पासवान का बयान। कहा हमारे संविधान ने की थी 1 नेशन 1 इलेक्शन की शुरुआत।
इससे न सिर्फ देश की आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि जवान हमारी और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा पाएंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का बयान, कहा किसी भी रेहड़ी वाले को नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं, नियमित कराने के लिए मांगे जा रहे आधार कार्ड ताकि उन्हें लाइसेंस दिया जा सके। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह के बयान का समर्थन किया। कहा हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को कांग्रेस सरकार आने के बाद रोका गया, आज कांग्रेस को इसकी जरूरत। दुकानों में नेम प्लेट को लेकर विक्रमादित्य को हाईकमान से फटकार, विक्रमादित्य को सोच समझकर बयान देने की नसीहत। विक्रमादित्य के बयान से कांग्रेस आलाकमान नाराज। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी का बयान, कहा यूपी में 2027 में होगा परिवर्तन, गठबंधन चुनाव लड़ेगा और एनडीए 100 सीटों के नीचे रहेगा। अमित शाह के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा अगर पाकिस्तानी एजेंडे के मुताबिक चलते तो 4000 से ज्यादा साथी कुर्बान नहीं होते। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 35 सालों में हजारों कुर्बानियां दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा राजीव गांधी के समय 100 रुपए अगर भेजे जाते थे तो आपकी जेब में 15 रुपए आते थे, आज जितने भेजो उतने पहुंच जाते हैं। कठुआ में अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा हमला, युवाओं के हाथों में बंदूक दी गई। राहुल गांधी को इतिहास पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया। 70 साल तक कांग्रेस एनसी ने जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र से दूर रखा। जम्मू के उधमपुर में अमित शाह ने एनसी और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा उमर अब्दुल्ला आप आतंकियों को बिरयानी खिलाते रहिए, जो आतंकों को पनाह देगा उसका जवाब फांसी के तख्ते पर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा आतंकवाद को हम पाताल में दफन कर देंगे। बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दिया। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, मेट्रो भी आएगी। जम्मू कश्मीर में केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। जम्मू के रामगढ़ में सीएम योगी की हुंकार, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान समर्थित दलों के साथ कांग्रेस, उसका असली चेहरा आरक्षण विरोधी। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में सीएम योगी की पाकिस्तान को दो टूक, मानवता का दुश्मन है पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुश्मन को मिले मुक्ति। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जेपी नड्डा पहुंचे, सदस्यता अभियान की समीक्षा की, 50 लाख से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलवाई। ओडिशा में बीजेपी सदस्यता अभियान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाग लिया। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस शहरी नक्सलियों की प्रवक्ता, बीजेपी लोकतांत्रिक ढंग से काम करती है। हरियाणा के दादरी में एमपी के सीएम मोहन यादव ने जनसभा की, राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल देश का सम्मान नहीं करते, न विदेश में न यहां पर, न उन्हें यहां की समझ है और न ही विदेश। नाराजगी की खबरों के बीच पहली बार कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही मंच पर नजर आए। करनाल के असंध में मनमुटाव खत्म हो गया। राहुल गांधी की जनसभा को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा राहुल गांधी ने यहां पर आकर लोगों का उत्साह बढ़ा दिया। बीजेपी से जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है, लोग कांग्रेस में तलाश रहे हैं विकल्प। हरियाणा में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा, कहा कर्ज लेकर विदेश जा रहे युवा, हरियाणा नहीं हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई, बीजेपी संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है। करनाल में बोले राहुल गांधी, हरियाणा में कांग्रेस स्वीप पार्टी करने जा रही, कांग्रेस की सरकार पूरे हरियाणा की सरकार होगी। हरियाणा में बीजेपी ने रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिया। सीएम पद छोड़ते ही विधानसभा में बदल गई केजरीवाल की सीट, इस्तीफा देने के बाद दूसरी सीट पर नजर आए केजरीवाल और सिसोदिया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का संबोधन, कहा मुझे और सिसोदिया को असेंबली में देखकर विपक्ष दुखी है, दिल्ली को ठप करके बीजेपी खुश।
अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना। पीएम मोदी ताकतवर हो सकते हैं, भगवान नहीं। 75 साल में रिटायर का नियम बनाया, लेकिन अब वो पीएम पर ही लागू नहीं होता। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की जनता के मन में दो बातें हैं। पहली बात, केजरीवाल कट्टर ईमानदार, और दूसरी बात कि केजरीवाल जनता के लिए काम करता है। 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, फिर भी हमारी पार्टी मजबूत। बिहार में जाति को लेकर तेजस्वी के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। कहा, लालू यादव नहीं बल्कि गडेरिया। तेजस्वी ने जीतन राम मांझी को बताया था शर्मा। मांझी के बयान पर लालू यादव ने दी तीखी प्रतिक्रिया। लालू यादव ने कहा, मांझी मुसहर हैं क्या? बदलापुर एनकाउंटर पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, एनकाउंटर की जांच होगी, दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारी पर भी एक्शन होगा। बंगाल में बिहार के छात्र से मारपीट पर भड़के गिरिराज सिंह। ममता बनर्जी से पूछा, बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने वाले बिहार के बच्चे के साथ मारपीट, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं? हरियाणा के बवानीखेड़ा में एमपी के मुख्यमंत्री का सम्मान। मोहन यादव को मिठाई से तौला गया। मध्य कमान के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सेन गुप्ता ने ओडिशा के सीएम से मुलाकात की। भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत। मानहानि केस में संजय राउत दोषी करार। संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई गई। राउत पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से पूछताछ। भिलाई थाने में करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए। प्रोफेसर से मारपीट का आरोप। प्रयागराज के पूर्व बीजेपी विधायक नीलम का निधन। लीवर सिरोसिस की बीमारी के चलते हैदराबाद के अस्पताल में इलाज जारी। वाराणसी में रेलवे कर्मचारी ने निकाला मशाल जुलूस। डीआरएम कार्यालय से कैंट तक निकाला गया विरोध प्रदर्शन। एमपीएस और यूपीएस के विरोध में सड़क पर उतरे कर्मचारी। राजस्थान में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। शमशान के रास्ते से हटाया गया अवैध कब्जा। लगातार मिल रही थी शिकायत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अचानक पहुंचे मिर्जापुर के स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के आश्रम। दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। फैक्ट्री से करीब 2 क्विंटल से अधिक घी और पैकेजिंग सामग्री नष्ट की गई। प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में बनाया जा रहा था घी। बिहार के मोतिहारी में शराब पार्टी करते थाना अध्यक्ष का वीडियो वायरल। एमपी ने निलंबित किया। एसडीपीओ को 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने का आदेश। बिहार में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में महिला की डिलीवरी की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। बिजली कटने पर जनरेटर नहीं स्टार्ट हो रहा था, इसके चलते टॉर्च निकाली। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल। नालंदा में दीवार और सोलर पैनल के नीचे परीक्षा देती नजर आई छात्राएं। जगह के अभाव में इधर उधर बैठकर परीक्षा दी। बिहार के मुजफ्फरपुर के सांसद के बेटे की मौत मामले में कार्रवाई। आरोपी पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज। बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल पारुल गिरफ्तार। आरओ पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार के पतंजलि योग ग्राम अनुसंधान केंद्र के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन। मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग। पतंजलि के वाहन की टक्कर से हुई थी युवक की मौत। यूपी के रायबरेली में भेड़िए का आतंक। घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची के ऊपर हमले की कोशिश। ग्रामीण के दौड़ने पर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। गुजरात में बदला मौसम। पोरबंदर के कई हिस्सों में जमकर बारिश। कई जगह जलभराव के चलते लोग परेशान नजर आए।
चमोली में नंदप्रयाग के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग खोला गया। सभी तरह के वाहनों की आवाजाही शुरू। भूस्खलन की वजह से बाधित हुआ था मार्ग। लगातार बारिश की वजह से मुंबई का हाल बेहाल। रिहायशी इलाकों में भरा पानी, पानी में जलमग्न नजर आई सड़कें। महाराष्ट्र के शाहपुर में भारी बारिश के चलते घरों में पानी भरा। बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद, खेतों में भरा नजर आया पानी। भारी बारिश के चलते मुंबई के कई इलाके जलमग्न। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने के चलते लंबा जाम लग गया। एमपी के बैतूल में युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। लोगों ने समय रहते बचाया। तहसीलदार पर लगाया गंभीर आरोप। लखनऊ में साइबर टीम ने 2 और ठगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले 16 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। पीजीआई हॉस्पिटल की एसोसिएट महिला प्रोफेसर के साथ 3.25 करोड़ के फ्रॉड का मामला। पालघर में अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा कच्चे तेल का टैंकर। हाईवे पर बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का रिसाव, यातायात भी बाधित। मिस्र के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री, पोस्ट कर जानकारी दी। लिखा, द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति पर चर्चा की और क्षेत्र में विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात, पोस्ट कर जानकारी दी। लिखा, एआई, जलवायु, पश्चिम एशिया और यूक्रेन को लेकर बातचीत। अमेरिकी विदेश मंत्री ने की बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दोनों देशों के बीच आर्थिक राजनीतिक मुद्दों को और मजबूत करने को विचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पोस्ट, लिखा, रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के साथ शुरू खड़ा रहा अमेरिका। अमेरिका के साथ हमारी जीत के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण। ट्रंप ने जेलेंस्की का पोस्ट किया शेयर, मुलाकात का अनुरोध किया। लिखा, आज न्यूयॉर्क में हो सकती है मुलाकात। जो मुलाकात हो सकती है तो अच्छा समय बीतेगा। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का आतंकी मोहम्मद हुसैन ढेर। एरियल कमांडर का था कमांडर, आईटीएफ ने पोस्ट कर जानकारी दी। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का खुलासा। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग पर कार्रवाई की। भारत से चीन पहुंचे 400 करोड़ चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट किए गए फ्रीज। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला क्लीन स्वीप के इरादे से पिच पर उतरेगी टीम इंडिया। भूल भुलैया 3 का पहला पोस्टर सामने आया। दीपावली पर धूम मचाने आएंगे कार्तिक आर्यन। फिल्म में विद्या बालन भी नजर आएंगे। बिग बॉस 17 विजेता मुनव्वर ने मुंबई में अपना नया घर खरीदा। मुनव्वर ने खरीदा 6 करोड़ का आशियाना। प्रियंका चौहान ने बोल्ड अंदाज में कराया फोटोशूट। प्रियंका के लुक ने सोशल मीडिया पर टेम्परेचर बढ़ाया। स्टाइलिश लुक को देखकर सभी ने की तारीफ। केबीसी 16 को मिला पहला करोड़पति। 22 साल के चंद्र प्रकाश ने जीते 1 करोड़। 7 करोड़ के सवाल से गेम को छोड़ा। ऑस्कर 2025 में हिंदी फिल्म संतोष की एंट्री बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के रूप में चुना गया। संतोष में शहाना गोस्वामी और सुनीता लीड रोल में। ब्लैक साड़ी में दिखा श्रद्धा कपूर का सिंपल अवतार। साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई श्रद्धा। सादगी ने जीता सभी का दिल। एयरलाइंस की खराब बर्ताव को लेकर फूटा दिव्या दत्ता का गुस्सा। अभिनेत्री ने वीडियो शेयर कर भड़ास निकाली। दिव्या को रद्द की गई फ्लाइट की कोई सूचना नहीं दी गई।